स्कीम 33 एक आइडियल लोकेशन है मिडिल क्लास के लिए अपना घर ओन करने के लिए। 15 लाख रुपए से स्टार्ट है प्लाट और 1 अरब तक का प्लाट है, जिसकी रेंज 50 लाख की है, उसके लिए भी प्लाट है। फ्लैट की अमाउंट 40 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ तक के फ्लैट की रेट मौजूद है। 200 गज का डबल स्टोरी मकान इस वक्त तकरीबन 4.25 से 4.5 करोड़ तक है। मर्चेंट नेवी में इस वक्त जो कीमत है तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ तक कीमत है। इस वक्त 293 प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। कराची के नामवर बिल्डर्स ने यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब खान। रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक अहम पार्ट प्ले करती है और साथ ही शहरियों को एक छत फराहम करने का जरिया भी बनती है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर की क्या इस वक्त ज़रूरियात हैं, क्या इस वक्त उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस सब के ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। मगर आज हम अपने इस पहली जर्नी का जो आगाज़ है वो करेंगे कराची के एक ऐसी स्कीम से जो कि इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ का मरकज़ है, यानी कि स्कीम 33। स्कीम 33 में इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, कैसी सोसाइटीज़ हैं, कैसे प्लॉट्स हैं, क्या वहाँ कीमतें हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिटेल बात आज हम यहाँ करेंगे। और वो लोग जो इस स्कीम 33 से जुड़े हैं उनके साथ बातचीत भी करेंगे। 54 सेक्टर्स पर मुश्तमिल स्कीम 33 में 293 रजिस्टर्ड सोसाइटीज मौजूद हैं। 293 सोसाइटीज के साथ इस स्कीम 33 में कई मेगा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें ना सिर्फ अपार्टमेंट्स और उसके साथ साथ 120 गज से लेकर 400 गज तक के ना सिर्फ प्लॉट्स और मकानात मौजूद हैं। ये स्कीम 33 आपके लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है, ये हम आपको वहाँ ले जाके दिखाते हैं और कुछ खास लोगों से बात भी करते हैं। स्कीम 33 जो है वो कराची का एक बहुत अहम एरिया है और ये जो स्कीम थी ये 1971 में अनाउंस हुई थी और इसमें टोटल इस वक्त 293 प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं और इसके साथ साथ कुछ रेवेन्यू लैंड भी है जिसके ऊपर बिल्डर्स और डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट अनाउंस किए। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़श्ता 5 सालों में अगर किसी जगह पर बिल्डर्स और डेवलपर्स की तरफ से जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद उन प्रोजेक्ट्स की स्कीम 33 में मौजूद है और कराची के नामवर बिल्डर्स ने यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसके साथ साथ चूँकि कराची में इस वक्त आपको पता है कि एक लोगों की ह्यूज यानी कि तादाद यहाँ पर आती है और यहाँ पर सेटल होती है और इसके साथ साथ चूँकि कराची की आबादी बढ़ रही है तो वहाँ पर हमें हाउसिंग यूनिट्स की ज़रूरत है। तो चूँकि स्कीम 33 जो है एक कराची की बेहतरीन महल्ले वकू के ऊपर वाक़या है। एक तो जीना एवेन्यू भी इसके अंदर से गुज़र रही है, इसके साथ साथ सुपर हाईवे जो है वो भी एक साइड से इसको लगती है। इधर से यूनिवर्सिटी रोड से जब आप जाएं तो ये भी इसमें आ जाती है, तो इसकी सराउंडिंग बहुत अच्छी है। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम 33 में बनने वाले बेंगलोज और सोसाइटीज़ के हवाले से। तो यहाँ 120 गज से लेके 400 गज तक के जो बेंगलोज हैं उनकी यहाँ पे मौजूदगी है और उनकी क्या प्राइजेज़ हैं वो डिपेंड करता है कि सोसाइटीज़ की लोकेशन क्या है, सोसाइटीज़ के सराउंडिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं और साथ साथ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ये बड़ी मैटर करती है। तो इस हवाले से कुछ स्ट्रेट ब्रोकर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे वैल्यूएशन चल रही है। इसमें मसला ये है कि हर एरिया की वैल्यूएशन होती है, हर सोसाइटी की जो है अलग डिमांड होती है, अलग कीमत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कनीज़ फातिमा हमारे यहाँ कनीज़ फातिमा में 200 गज की कटिंग है। 200 गज का डबल स्टोरी मकान इस वक्त तकरीबन 4.25 से 4.5 करोड़ तक है। ये गया था 5 करोड़ तक गया था, लेकिन अभी थोड़ी मार्केट स्लो है, इसकी वजह से ये तकरीबन 4.25 4.5 में मिल जाता है। अब इस तरह आप आ जाएँ मर्चेंट नेवी सोसाइटी में आ जाएँ। मर्चेंट नेवी में इस वक्त जो कीमत है तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ तक कीमत है। नया मकान, न्यू मकान,
और अब 2 साल 3 साल 4 साल पुराने पर आप आ जाए तो तकरीबन आपको मिल जाएगा 5, पौने 5 में मिल जाएगा। इसी तरह 600 गज की कीमत है, सोसाइटीज़ वाइज है। कनीज़ फातिमा में तो 600 गज है नहीं, मर्चेंट नेवी में 600 गज है। मर्चेंट नेवी में 600 गज का प्लॉट इस वक्त तकरीबन 5, साढ़े 5 करोड़ का है। मकान आप ले लें तो तकरीबन आपको पौने 7 करोड़ का नया अनटच मकान मिल जाएगा। इसी तरह आप 120 गज पर आ जाएँ तो 120 गज भी सोसाइटीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ KD एम्प्लॉय सोसाइटी है, इसमें 100 गज के हैं, 100 गज के मकान है, डबल स्टोरी मकान आपको मिल जाता है पौने 2 तक का। तो अगर इससे ज़्यादा सस्ता चाहिए तो आज जो आप आगे जाएंगे, जैसे जीनताबाद है, जीनताबाद में नया मकान इस वक्त तकरीबन 120 गज का डबल स्टोरी 2.5 करोड़ का है। और अगर रीयूज़ वाला मकान है जो तकरीबन 4-5 साल पुराना है तो तकरीबन आपको मिलेगा 2 में मिल जाएगा, 2.25 में मिल जाएगा। यानी जो सोसाइटीज़ है उसके हिसाब से कीमत है यहाँ पर। ग्वालियर है, अब ग्वालियर में तकरीबन डबल स्टोरी मकान मिल जाता है, तकरीबन 250, 260 का मिल जाता है। पीलीभीत है, पीलीभीत में भी तकरीबन इतने का ही मिलेगा। लेकिन इससे आगे आप अगर चले जाएंगे सोसाइटीज़ में तो जैसे कि गंदारा है, लेकिन अभी डेवलपमेंट नहीं है। टीचर 19 से है, टीचर 19 से में आपको तकरीबन 1.5 करोड़ का भी मकान मिल जाएगा। तो जो आप आगे जाते जाएंगे कीमत थोड़ी कम होती रहेगी। जो ये शुरू की सोसाइटी हैं जो डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसमें पानी, बिजली, गैस हर चीज़ है, पब्लिक मूवमेंट है, तो ये आबादी के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, तो इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। जो आप आगे जाएंगे तो कीमत इसमें कम होती जाएगी। स्कीम 33 में आपको कम से कम मकान डबल स्टोरी मिल जाएगा, तकरीबन पौने 2 से 2.5 करोड़ तक मिलेगा। लेकिन उसमें भी रोड का फ़र्क होता है, एक 24 फीट रोड होती है और एक 40 फीट रोड होती है। 40 फीट का तकरीबन हमारे यहाँ मकान मिलता है 3 करोड़ 3.25 करोड़ का मिलता है। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ हमारी ऐसी हैं जो 40 फीट का आपको मिल जाएगा 2.5 करोड़ में भी मिल जाएगा। जैसे 19 से मैंने आपको बताया, टीचर 21 से मैंने आपको बताया, वो इस तरह की सोसाइटीज़ हैं। गंदारा है और जो है जीनताबाद है, अपना कराची बार में तो अभी डेवलपमेंट है नहीं, वहाँ ज़्यादातर हम प्लॉट ही सेल करते हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अगर आप स्कीम 33 में प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो यहाँ 120 गज, 200 गज, 240 गज, 400 गज तक के प्लॉट्स मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मौजूद हैं और उनकी क्या वैल्यूज़ हैं और आगे उनकी क्या रीसेल हो सकती है, इस हवाले से हमने कुछ रियल एस्टेट ब्रोकर से बात की है, वो भी सुन लीजिए। यहाँ पर जो है 15 लाख रुपए से स्टार्ट है प्लाट और 1 अरब तक का प्लाट है। ठीक है, तो मुख्तलिफ सोसाइटियों के मुख्तलिफ रेट हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल KDA सोसाइटी है, जहाँ पर 100 गज का जो प्लाट है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का है। इसी तरह मद्रास सोसाइटी है, वहाँ पर 2 करोड़ का प्लाट है 120 गज का, और 200 गज का 3 करोड़ का है, 400 गज का फिर 4 करोड़ का है। तो ये तकरीबन एवरेज है। और जहाँ मिसाल के तौर पर जैसे गंधारा सोसाइटी है, PIA है, आगे की तरफ जैसे जाते हैं नई डेवलपमेंट, जहाँ जैसे फरीदी नियादी सोसाइटी है, तो वहाँ पर इस वक्त जो है 80, 85, 90 लाख रुपए का 120 गज का प्लाट है। उसके आगे जाएंगे तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी है, उसमें 55 से 60 लाख रुपए का 120 गज का प्लाट है। यानी जिसकी रेंज 50 लाख की है उसके लिए भी प्लाट है, और जिसकी रेंज अगर 2 करोड़ की है उसके लिए भी यहाँ अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं स्कीम 33 में कुछ अपार्टमेंट्स के हवाले से। तो यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में 2 कमरों से लेके 5 कमरों तक के जो अपार्टमेंट्स हैं वो मौजूद हैं और इनकी इस वक्त क्या वैल्यू है और हर फ्लोर के हिसाब से क्या उनकी कीमतें चलती हैं। कुछ रियल एस्टेट के जो यहाँ के अहम लोग हैं उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि इन अपार्टमेंट्स का फ्यूचर आउटलुक कैसा है। स्कीम 33 में पोजीशन ये है फ्लैटों की कि अगर आप गुलिस्तान जौहर में जाए, गुलशन में जाए, तो वहाँ इतना हाई लेवल के रेट हो गए कि अब लोगों की ख़रीद से बाहर हो गया। तो इसके लिए तो अब ज़्यादा बेहतर अब जो अपॉर्चुनिटी है वो है स्कीम 33। स्कीम 33 में जो है 2 बेड के फ्लैट, 2 बेड लाउंज से 1 बेड लाउंज से लेके तकरीबन 4 बेड ड्राइंग टीवी लाउंज तक के फ्लैट मौजूद है। और यहाँ फ्लैट की अमाउंट जो है वो तकरीबन 40 लाख रुपए से लेके तकरीबन 1.5 करोड़, पौने 2 करोड़ तक के फ्लैट की रेट मौजूद है, जो इसके मुनासबत गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल से बहुत कम रेंज पे। अगर आप जो है 1 बेड लाउंज का फ्लैट यहाँ पे लेना चाहे, है बहुत कम लेकिन मिल जाते हैं यहाँ पे तकरीबन 40 लाख 45 लाख रुपए तक का फ्लैट आपको 1 बेड लाउंज का मिलेगा। इसी के निस्बत अगर आप 2 बेड ड्राइंग 2 बेड लाउंज लेंगे तो वो आपको तकरीबन 60 लाख 65 लाख रुपए तक का फ्लैट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर 2 बेड ड्राइंग टीवी लाउंज लेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 85-90 लाख रुपए तक के फ्लैट मिल जाते हैं। अब आप इससे ऊपर 3 बेड लेंगे तो वो आपको तकरीबन 20-25 तक की रेंज में आपको फ्लैट मिल जाएगा। और 4 बेड जो है वैसे तो यहाँ कम है, लेकिन अगर कहाँ मौजूद भी है तो तकरीबन 1.5 से पौने 2 के रेटों में आपको मिल जाएगा।
स्कीम 33 में इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ एक्सपेंशन का काम चल रहा है। एक तरफ हाई राइजेज और एक तरफ नई सोसाइटीज़ जो है वो अनाउंस हो रही हैं। इस वक्त कौन से अहम मंसूबे इस स्कीम 33 में जो है वो चल रहे हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ सरमायाकारी के लिए और ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आ रही हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छे जो नामवर बिल्डर्स हैं उन्होंने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। इसमें जो शहर के हमारे मारूफ नाम हैं, इसमें साइमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, उनकी तरफ से जीना एवेन्यू के ऊपर अभी रिसेंटली अपना प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। इसके साथ साथ समसम बिल्डर्स एक नाम है, उनकी तरफ से ग्रैंड 2 के नाम से एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है जीना एवेन्यू के ऊपर। और रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कराची का एक अच्छा नाम है, उनकी तरफ से काफ़ी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं। जो रिम जिम की तरफ से जब हम अपना जीना एवेन्यू की तरफ जाते हैं गेट नंबर 6 की तरफ, तो वहाँ भी उनकी प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया। इसके साथ साथ फिर जीना एवेन्यू के ऊपर उन्होंने नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली अनाउंस किए है। और 99 के नाम से फलक नाज ग्रुप का एक प्रोजेक्ट जहाँ पर रेंजर्स हेडक्वार्टर है गुलशन मेहरान के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर उन्होंने ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। और बेतहाशा यानी कि प्रोजेक्ट आ रहे हैं मुख्तलिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये मेन यूनिवर्सिटी रोड से 2 मिनट की ड्राइव पर, अब ये बराबर के अंदर हमारे डा हॉस्पिटल है, ये समझे कि सेंटर है। अच्छा, ये हम जो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसके अंदर एक तो ख़ास बात ये है कि इसका जितना भी ग्राउंड है वो हमने एमिनिटीज़ में डाला है। बहुत कम बिल्डर ऐसे होते हैं जो एमिनिटीज़ नहीं डालते, लेकिन हमने एक नया ट्रेंड लाने के लिए कोशिश करी कि ये हम ग्राउंड प्रॉपर, जिसके अंदर हम लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, इसके अलावा हम लोगों ने पार्क, मस्जिद, इसके अंदर पार्क बहुत है। मतलब आप ये समझ लें कि ये जो 10,000 स्क्वायर यार्ड पर है, इसके अंदर तकरीबन 8,000 स्क्वायर यार्ड पर सिर्फ एमिनिटीज़ दी है। इसके अंदर अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर अगर होता है तो उसे एंटरटेनमेंट के लिए, जिम के लिए या किसी चीज़ के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे सब चीज़ अवेलेबल है इस अपार्टमेंट के अंदर। 2 फ्लोर पार्किंग है बेसमेंट के अंदर, ग्राउंड प्लस 13 का ही है वो है, जिसके अंदर फ्लैट जो हमने रखे हैं वो भी स्क्वायर फीट में बहुत अच्छे रखे हैं। जिसके 2 बेड का सिर्फ स्क्वायर फीट है जो लोग देते नहीं हैं उमूमन, वो हमने 1300 रखा है। 3 बेड का 1800 रखा है और इसके अंदर 4 बेड का भी रखा है, मतलब 3 कैटेगरी की रखी है। रियल इस्टेट सेक्टर में न सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ बल्कि कुछ मसाइल भी मौजूद हैं और इन मसाइल को किस तरह जो है वो देखा जा सकता है और इन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह अवेल किया जा सकता है, इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान यानी आबाद। यहाँ पहुँचे हैं और चेयरमैन हसन बख्शी से कुछ जानते हैं कि स्कीम 33 में किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। स्कीम 33 एक आइडियल लोकेशन है मुतवासित तबके के लिए, मिडिल क्लास के लिए अपना घर ओन करने के लिए। फ्लैट की सूरत में या 80 गज़ या 120 गज़ का मकान हो, इसकी सूरत में, क्योंकि ये कराची से करीब भी है, आउटस्कर्ट में भी है। सो ये एक आइडियल स्कीम होगी। इसमें रोड भी बेहतर हैं, चौड़े हैं, एक्सेस भी है, सुपर हाईवे से भी एक्सेस है, गुलशन इकबाल से भी एक्सेस है, फेडरल बी एरिया से भी एक्सेस है। इन्वेस्टर और ख़रीदार के लिए स्कीम 33 एक अच्छा मकाम है और मैं समझता हूँ कि कराची का फ्यूचर अगर जिस तरफ ग्रो होना है वो वन ऑफ द एरिया, प्राइम एरिया इज़ स्कीम 33। और ट्रांसपोर्ट भी है, जैसे कि मैंने कहा, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी हैं, मार्केट्स भी हैं, वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस भी हैं और मज़ीद आएंगे। जिस तरह लोग आबादी शिफ्ट होएगी मज़ीद भी आएंगे। अच्छा इलाका है, अच्छे लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और मज़ीद लोग आने के लिए भी तैयार हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपना लैंड ऑक्शन करेगी, सो कॉर्पोरेट इदारे, म्यूचुअल फंड्स, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आज करने के लिए तैयार हैं। दे वांट अ क्लियर टाइटल ऑफ लैंड। हम भी वही चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी वही करना चाहिए। मेरे ख्याल में देयर इज़ नो अदर चॉइस देन दिस कि आप क्लियर टाइटल ऑफ लैंड थ्रू ऑक्शन दे दें। जिसको करना होगा, मुझे काम करना होगा, आपको काम करना होगा, करेंगे। अप्रूवल के मसाइल को आसान करें, कॉस्ट ऑफ अप्रूवल आसान हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हो, लोग रेगुलेटेड काम करें, लोगों को घर दें। हम अपना, दुनिया में काम होता ही है ना, दुनिया में काम होता है, कोई अजूबा मुल्क नहीं। वी डू नॉट हैव टू क्रिएट री इन्वेंट द व्हील। जो प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसको फॉलो करें। स्कीम 33 में न सिर्फ ख़रीदारी के बल्कि सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं और रियल एस्टेट ब्रोकर्स कहते हैं कि ख़रीदारी से पहले सिर्फ जो लीगल इश्यूज़ हैं उन पे नज़र मार ली जाए और साथ साथ लोकेशन को एक बार देख लिया जाए तो यहाँ
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन पोटेंशियल है, बस एक रियलिटी चेक ज़रूर कर लें।